आखिरकार तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने क्यों किया, क्या मजबूरी रही, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। ऐलान करने वाला शख्स कांग्रेस का महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार आरजेडी से और डिप्टी सीएम का उम्मीदवार वीआईपी पार्टी से। सियासत में शायद इसी को मजबूरी कहते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच जहां सहमति नहीं बन पा रही थी, वहां खुद कांग्रेस को ही आगे बढ़कर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करना पड़ा। महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के हिस्से में डिप्टी सीएम का चेहरा भी नहीं आया। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल और होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को उन्होंने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। आप इसे सियासत में मजबूरी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। राहुल गांधी ने वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बिहार की खाक छानी। बिहार में संगठन के स्तर पर कांग्रेस में बदलाव लाने की नींव रखी, लेकिन लालू परिवार के सामने उनकी एक न चली। यहाँ तक कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले मंच पर लगे बैनर पर कांग्रेस के किसी नेता का नामो निशान भी नहीं था। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टी के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौरा में एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। ये तो ये हुआ 100 जूता खा के घुस के तमाशा देखेंगे, वही कहानी हुआ। क्या होगा जब इतने दिन के बाद घोषणा किया तो अब क्या होने वाला? ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे, ये पूरी बिहार ने देखा। महागठबंधन में सिर्फ सीएम फेस पर ही अनबन नहीं है। करीब 1 दर्जन सीटों पर तो महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में ही आमने सामने हैं। महागठबंधन में दरार की आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को शांति दूत बनाकर पटना भेजा था। गहलोत ने लालू यादव के साथ पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा समाधान निकला कि कांग्रेस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। राहुल गांधी जरूर चाहते थे कि भाई तारिक अनवर जी को बनाया जाए वहां पर मुख्यमंत्री, इसलिए तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी के नज़र में तेजस्वी यादव अभी इस लायक नहीं है, प्लस उनके नज़र में यह भी है कि 9वीं फेल है, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वो रिलक्टेंस दिख रहा था, कभी नाम नहीं लेना चाहता। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि
मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ। हालांकि महागठबंधन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। वो बिहार में सरकार बदलने का दावा भी कर रहे हैं। यही नहीं, महागठबंधन के नेता अब एनडीए पर सीएम चेहरे के ऐलान को लेकर प्रेशर बना रहे हैं। वहीं एनडीए नीतीश कुमार को अपना नेता मानकर इस बार भी सत्ता में बने रहने का दावा कर रही है। को बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। अब मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज के बेटा, उनको भी उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ये महागठबंधन की एकजुटता है। दूसरी ओर एनडीए वाले तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हिम्मत है तो एनडीए घोषित करे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, मुकाबला बिल्कुल साफ हो जाएगा। सब हो गया है हमारे यहाँ, सब ऑल इज वेल है, सब हो गया है। प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान का शुरुआत समस्तीपुर के धरती, मिथिला के धरती से हो रहा है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है और जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, रुझान है, एक तरफा चुनाव है और बड़े मार्जिन से एनडीए जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहा है। चुनाव है तो ऐसे दावे होने आम है, लेकिन अब इन दावों की हकीकत क्या है वो तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन दावों को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों शुक्रवार को चुनावी मैदान में होंगे। पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली करेंगे, तो वहीं अमित शाह उसी दिन सीवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन भी एकता के दावे तो खूब कर रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार करने कब उतरते हैं।